जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय राजराजेश्वरी माँ, जय हो माँ। दर्शकों, आज का विषय है, क्या बिना गुरु के बगलामुखी की साधना की जा सकती है। हमारे दर्शक, हमारे साधक हमसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि महाराज, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो क्या मैं साधना कर सकता हूं। और कई वीडियो में मैंने अपने दर्शकों को ये बताया है कि साधना और पूजा और ध्यान सब अलग अलग हैं। बिना गुरु के साधना बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा, साधना इतना आसान नहीं है। वो मार्ग आपको नहीं मालूम है जिस मार्ग पर जाने के लिए आप तैयार खड़े हैं। तो बिना गुरु के साधना तो बगलामुखी की नहीं की जा सकती, या किसी भी 10 महाविद्या की नहीं हो सकती। लेकिन आपकी जिज्ञासा है, आपके अंदर लग रहा है कि माँ मुझे बुला रही है। और ये तो बात मैं बिल्कुल कहूंगा, ये सच है कि जिस दिन आपके मन में चिंतन हो गया माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई का, तो मैं समझ रहा हूं कि माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है। जब विशेष कृपा होती है तभी बगलामुखी के बारे में उनका वीडियो सामने आता है, वीडियो देखने का मन होता है, फिर ये विचार होता है कि हम मां के शरण में जाएं। क्योंकि जब चारों दिशाओं से व्यक्ति हार जाता है, तब आता है मां बगलामुखी की शरण में। और फिर जब वो आ जाता है तो फिर उसकी हार नहीं होती। क्या होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मां शत्रुहंता है, शत्रुनाशनी है, स्तंभकारिणी है, स्तंभन की महाशक्ति है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। इनकी शरण में आने के बाद फिर साधक सोच ले कि मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, विश्वास करके आए। और मां की जब कृपा होती है, बता दिया हूं पहले ही, तभी वो वीडियो देखते हैं, तभी उनके साधकों से मुलाकात होती है और एक दिन साधना से जुड़ जाते हैं। तो आपका विषय था कि महाराज गुरु नहीं है हमारे पास, तो क्या बगलामुखी की साधना हो सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती। अब आपको करना क्या है, आपके प्रति मेरा क्या सुझाव है, वो समझिए। एकदम से आपसे कह दिया जाए कि आप हमें साइकिल चला के दिखाओ, और आप साइकिल खड़ी करना नहीं जानते, तो क्या चला लोगे? पहले साइकिल को पकड़ करके उसको ढरकाना सीखना पड़ता है। फिर सीखते सीखते वो कैंची चलाता है डंडा पकड़ करके उसको, और फिर उसके सहारे से बैठ करके फिर वो गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाता है। यही है ना। ये उदाहरण इसलिए है कि आपके मन में जिज्ञासा जागृत हुई, माई का आशीर्वाद, माई की कृपा है। तो हमारा वीडियो देखने का मतलब यही है कि आप माई की साधना ही कर रहे हो,
चालीसा में माई के गुणगान है, और साधना करने से पहले जिसका गुणगान किया जाए तो वो तो वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चालीसा पढ़ के चालीसा पढ़िए, चालीसा 40 दिन पढ़िए। फिर उसके बाद में अष्टोत्तर सतनाम का मैं एक वीडियो बना करके दूंगा। अष्टोत्तर सतनाम का पाठ पढ़ना सीख लीजिए। पहले मेरा वीडियो सुनो, फिर पढ़ने का अभ्यास करो। अष्टोत्तर सतनाम सीख जाओगे। अष्टोत्तर सतनाम के आप 108 पाठ कर लीजिए 11 दिन में। 11 दिन में अष्टोत्तर सतनाम के पाठ करने के बाद फिर आप सुबह शाम एक एक पाठ करते रहिए। तब तक मां भगवती की कृपा हो जाएगी। फिर आपको गुरु के द्वारा गुरु दीक्षा मिल जाएगी, और गुरु दीक्षा मिलने के बाद सर्वप्रथम आप 5.25 लाख का अनुष्ठान गुरु आज्ञा से लीजिए, बीज मंत्र का। माई के बीज मंत्र में बहुत शक्ति है। बीज मंत्र ब्रह्मबाण है, ब्रह्म शक्ति वही है जिसे ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं। सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद गुरु आज्ञा से मूल मंत्र का पुरस्चरण करिए। लेकिन जो भी मंत्र आप जप करेंगे, जप के भी विधान होते हैं, उसके दशांश में आपको हवन करना पड़ेगा। उसके हवन के दशांश में आपको तर्पण करना पड़ेगा। तर्पण के बाद में मार्जन करना पड़ेगा। फिर कन्या भोजन कराना पड़ेगा, ब्राह्मण भोजन। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर 36,000 का पुरस्चरण, उसमें भी आपको हवन करना पड़ेगा दशांश में। उसके बाद कई सिद्धियां हैं। ये सब करने से पहले जब बीज मंत्र दिया जाता है तो फिर गुरु मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय भैरव मंत्र, हरिद्रा गणेश मंत्र इस साथ में चलते हैं। बीज मंत्र होते हैं छोटे छोटे, कम से कम 1 माला हरिद्रा गणेश की और 2 माला मृत्युंजय भैरव की। उसके बाद बीज मंत्र, और बीज मंत्र की मालाएं एक दिन में लगभग 100। इस तरह से ये साधना होती है। स्टेप बाय स्टेप नियम साधक सीखता है, और कक्षा 1 से कक्षा 2, 3, 4, 5, फिर वो कक्षा 10वीं क्लास का स्टूडेंट हो जाता है। फिर आता है इंटरमीडिएट, फिर मीडिएट में पहुंचता है, तब उसे डिग्री मिलती है बाद में। BA MA के प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? डिग्री तो कहते हैं भाई, तब डिग्री मिलती है। अब ये डिग्री 3 साल में ले लो, 3 वर्ष तो लग ही जाते हैं। आपके नियम संयम, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है।
तो ये बिना गुरु के संभव चीजें नहीं है। आज आप लोग पूछते हो क्या जब स्कूल में पढ़ने गए थे तब छोटा आ बनाना किसने सिखाया? या तो आपके माता पिता भाई बहन ने सिखाया या फिर स्कूल में बैठे हुए गुरु ने सिखाया। अपने आप थोड़ी बना दिया। तो यहां फिर गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? यहां तो बहुत ही खतरनाक मामला है, ये तंत्र का मामला है। तो तंत्र शास्त्र में तो गुरु की आवश्यकता प्रधान है, बिना गुरु के कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, उसमें सबसे पहले उन्होंने यही तो लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कितनी सुंदर महिमा गुरु की बताई है हनुमान चालीसा में। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज किसे कहते हैं? गुरु के चरणों की धूल लेकर के और शिष्य कहां लगाए? अपने मस्तक पर। कितनी बड़ी महिमा बताई है। और फिर आगे हनुमान चालीसा लिखा है। तो कहने का मतलब मेरे भाई साधकों कि बिना गुरु के मां बगलामुखी की साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। पूजा कर सकते हो, चालीसा का पाठ कर सकते हो, मतलब शुरुआत कर सकते हो। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, वो भी जिस दिन चालीसा का भी पाठ करना, उस दिन सबसे पहले अपना गुरु मृत्युंजय महादेव भोलेनाथ को मान लेना कि हे प्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकर है, इसलिए हम आपको अपना गुरु मान रहे हैं और मां बगलामुखी माई का चालीसा पाठ कर रहे हैं। इतना फिर भी करना। बिना गुरु के संसार में कोई कल्याण नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो बिना गुरु की साधना हमेशा अधूरी रहती है। साथ जय माई की, जय मां, जय मां पीताम्बरा, जय राजाजी श्री बगलामुखी, जय मृत्युंजय महादेव, जय 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 जय।